हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्टमार्टम मूवी के बारे में जो कि 2020 में आई थी। IMDb के ऊपर इसकी रेटिंग है 5.5 की। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है 1918 की वॉर से, जहां हमारा हीरो, जिसका नाम थॉमस है, जो कि एक जवान है, लड़ाई के बीच में उसके पास एक ग्रेनेड फट जाता है और थॉमस बेहोश हो जाता है। तभी उसके सपने में एक लड़की आ जाती है जिसका नाम एना होता है। लेकिन तभी मरे हुए जवानों की फ़ोटो लेते हुए हमें एक आदमी दिखाई देता है। थॉमस, जो कि बेहोश हो गया था, उसे बचा लिया जाता है। यहाँ से सीन कट करते हमें एक मेला दिखाया जाता है। ये इंसान और थॉमस लोगों को मरने के बाद क्या होता है, ये झूठ बोल के उनसे पैसे लेते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है थॉमस ने आर्मी का काम छोड़ दिया होता है। अभी वो मरे हुए लोगों की फ़ोटो लेके अपना गुजारा चला रहा है। तभी हमें ये लड़की दिखाई देती है जो थॉमस के सपने में आई थी, जिसका नाम एना है। थॉमस उसे तुरंत पहचान लेता है। यहाँ हमें पता चलता है एना के गांव में कुछ तो गड़बड़ है, उसी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। थॉमस उनके गांव में जाके मुर्दों के साथ फैमिली की फ़ोटो खींचने जाने के लिए राज़ी हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है ये सब थॉमस के लिए पैसे से बढ़कर कुछ है। इन कट करके हमें गांव दिखाया जाता है जहां लोग अपने प्रियजनों को अभी तक दफना नहीं पाए हैं, क्योंकि सर्दी के कारण ज़मीन सख्त हो जाती है। उसी कारण अभी तक मुर्दों की बॉडी सही सलामत होती है। यहाँ हमें पता चलता है अन्ना के परिवार में सिर्फ उसकी आंटी है जो कि बीमार है। थॉमस एक लेडी के घर में रुकता है जिसका नाम मरिया है। उसी रात थॉमस को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। थॉमस आवाज़ों के पीछे जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। दूसरे दिन थॉमस एक घर में अपने फ़ोटो स्टूडियो का सेटअप करता है। गांव के लोग अपने गुजरे लोगों के साथ आते हैं फ़ोटो खींचने के लिए। उसी दिन जब थॉमस फ़ोटो बना रहा होता है, फ़ोटो में कुछ ब्लैक शैडो दिखाई देती है। तभी गांव में से किसी चीज़ का शोर आता है। घर में आग लगी होती है। सब लोग घर के अंदर जाते हैं। तभी हमें एक औरत जलती हुई चिमनी में दिखाई देती है। उसे जब बाहर निकाला जाता है तब तक वो मर चुकी होती है। तभी दीवारों से पानी निकलना चालू हो जाता है। थॉमस ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और गांव छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। उसी रात जब आराम करने एक जगह रुकता है, उसे आना का सपना आता है जो भूतों के वश में होती है। थॉमस को लगता है वो ये सब ठीक कर सकता है, इसलिए वो गांव जाने का फिर से डिसाइड करता है। मरिया और एना थॉमस को देख के काफ़ी खुश होते हैं। थॉमस डिसाइड करता है वो उस हर एक इंसान से मिलेगा ताकि वो जान सके ये सब शुरू कैसे हुआ। तभी एना और थॉमस एक औरत के घर में जाते हैं घर की तलाशी के लिए। तभी थॉमस और एना ये सब जब स्टार्ट हुआ उसके टाइम जोन में चले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है पूरे गांव में एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे भूत होते हैं। एना थॉमस को एक यार्ड में लेके जाती है। पूरे गांव की लाशों को रखा होता है। थॉमस सारी लाशों को ठीक से देखता है। तभी सारी लाशों के ऊपर उसे क्रॉस सिंबल दिखाई देता है। थॉमस सारी लाशों के पास रस्सी बांध लेता है और उस पर बेल जैसी काफ़ी सारी चीज़ें लगाता है जिससे आवाज़ आए। थॉमस और एना वहीं पे रुक जाते हैं। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि घर के बाहर गया होता है। भूतों ने उसे अपने वश में कर लिया होता है। थॉमस और एना बाहर जाते हैं। तभी यार्ड में से बेल की आवाज़ें आती है। थॉमस जाके देखता है तभी सारी लाशें जिंदा हो जाती है, जिसमें एना भी होती है। थॉमस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। सीन कट करके हमें मरिया के घर थॉमस नहाते हुए दिखाई देता है। मरिया, जो कि थॉमस को पीछे से देखती होती है, एना अपने आंटी का ध्यान दे रही होती है। थॉमस एना के घर जाता है। तभी आंटी थॉमस को अजीब नज़रों से देखती है। तभी थॉमस एक घर में जाता है। थॉमस ऐसा कुछ देख लेता है जो कि सारे लोग देख के डर जाते हैं। घर के सारे लोग मर गए होते हैं। हमें वही लड़का दिखाई देता है जो रात को घर से बाहर सामान लेने गया था। पूरी उसकी फैमिली को भूतों ने मार दिया होता है। कुछ ही देर बाद गांव में से चिल्लाने की आवाज़ें आती है। पूरे गांव में भूतों ने हमला कर दिया होता है। सब जन डर के चर्च के अंदर घुस जाते हैं। थॉमस को एना कहीं दिखाई नहीं देती। थॉमस और कुछ लोग एना को ढूंढने निकलते हैं। तभी एना की आंटी अपने व्हीलचेयर से उठ के थॉमस के पास आती है और कहती है, मुझे आज़ाद करो थॉमस। गांव के लोग थॉमस की मदद करते हैं। सीन कट करके हमें थॉमस के सामने से एना को भूत खींच के ले जाते हुए दिखाई देते हैं। थॉमस गांव की सारी लाशों को एना की आंटी के पास ले जाने बोल देता है। तभी हमें दिखता है घर ज़मीन के अंदर धंसना शुरू हो जाता है। थॉमस एना को घर के बाहर निकलता है लेकिन खुद अंदर ही रह जाता है। गांव के कुछ लोग जो थॉमस को पसंद नहीं करते थे, घर को आग लगा देते हैं।
थॉमस अब घर के अंदर है जहाँ हर जगह से पानी आना स्टार्ट हो चुका होता है। थोड़ी देर में ही पूरा घर पानी से भर जाता है। थॉमस उसी में डूब जाता है। सांस ना लेने के कारण थॉमस बेहोश हो जाता है। आंट मरिया थॉमस को बचाने के लिए छत से रस्सी लेके घर के अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है। थॉमस बेहोशी के कारण दूसरी दुनिया में चला जाता है। वहाँ सारे लोग नज़र आते हैं जो मर चुके होते हैं। इंसानी दुनिया में अब वो सारे लोग जिंदा हो जाते हैं। एना की आंटी को भूतों की दुनिया में जिंदा देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जो कि थॉमस के पास दौड़ के आती है। तभी हम एना को हवा में लटका हुआ देखते हैं। थॉमस उसके पास जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हवा में ऊपर उठ जाते हैं। थॉमस अब समझ चुका होता है इन सारी आत्माओं को मुक्ति के द्वार तक ले जाना है। आंटी मरिया घर के अंदर घुस के थॉमस के पैरों में रस्सी बांध देती है। थॉमस जो कि बेहोश था उसे बाहर निकाल दिया जाता है। एना जो कि उसे उठाने की कोशिश करती है। थॉमस सारी आत्माओं को मुक्ति के द्वार पर ले जाता है और सारी बुरी आत्मा घर से निकल जाती है। यह हमें पता चल जाता है। यह हमें पता चलता है एना की आंटी जो कि पानी के अंदर डूबने से मर चुकी होती है। थॉमस को कुछ ही पल में होश आ जाता है। सीन कट करके हमें दूसरे दिन थॉमस एना को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई देता है। यहाँ हमें पता चलता है एना ही दूसरी दुनिया का द्वार होती है। थॉमस और एना अब जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली उनको मुक्ति देने के सफ़र पे निकल पड़ते हैं। यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड हिट द बेल आइकन। मूवी अच्छी लगी तो लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।